सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट कैसे पाना है। तो जैसे कि बहुत सारे मुझे रिसेंटली सवाल आ रहे हैं न्यूबीज़ के, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या फिर उसको उसका पहला क्लाइंट मिल चुका है तो चीज़ें उसके लिए रिलेटिवली आसान हो जाती हैं। बट आपका जो पहला क्लाइंट होता है वो पाना इतना सबसे मुश्किल बेसिकली काम होगा। एंड जो प्रोसेस फॉलो कि आप अपना पहला क्लाइंट ले आएंगे वही प्रोसेस फॉलो करके आप दूसरा, तीसरा या आप जितने चाहे उतने क्लाइंट्स ले आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है क्लाइंट्स ले आने में तो आप अपना पहला क्लाइंट कहाँ से और कैसे ले आ सकते हैं। मैं अपने जो भी मेरे छोटे मोटे कोर्सेज है, वेबिनार्स हैं, मैं उनमें छोटी जो चीज़ें हैं कुछ जो मैं रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो वो मैं आज आपको रिवील करूँगा इस वीडियो में। एंड ये जो मेरा पूरा मेथड है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 वीक में, अपकमिंग 1 वीक में अगर आप इसको रोज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अपना पहला क्लाइंट ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइज, आई एम सुयश पटेल एंड चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट पाने से पहले ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले एक ऑर्डर में ले आनी होंगी इससे पहले कि लाइक आप कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करें। तो उनमें से कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं कि सबसे पहले आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए। वो किसी वेबसाइट पे हो सकता है, वो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, वो कहीं भी हो सकता है। या फिर आप बिहांस जैसे, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप बिहांस जैसी वेबसाइट्स पे भी जाके अपना एक पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप गूगल ड्राइव पे रेडी कर सकते हैं। बट एक आपका पोर्टफोलियो होना इतना ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक पहला क्लाइंट चाहिए। तो सामने वाला बंदा है वो अगर इसी फील्ड में है तो वो उन चीज़ों को समझता है एंड वो आपसे उन सारी चीज़ों के बारे में ना डिटेल्स पूछेगा। एंड फर्स्टली वो आपका पोर्टफोलियो मांगेगा आपसे। तो आप जितनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रेडी रखेंगे आप उसको भेज सकते हैं अपने मतलब पोर्टफोलियो की लिंक्स या जो भी। तो मैं मान लीजिए एक आपको इजी वे बता दूं कि आप पोर्टफोलियो रेडी कैसे कर सकते हैं जब तक आपने क्लाइंट के साथ काम भी नहीं किया है। तो आप कुछ डेमो वर्क कर सकते हैं, राइट। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे आसपास अभी अगर मैं देखूं तो लाइक मे बी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक डिज़ाइनर हूं, मुझे कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करना है तो मैं एक टी शर्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा लगेगा। और आपको दिमाग में रखना है ना कि अपना पोर्टफोलियो जो है उसको एक्सटेंसिव रखें। ऐसा नहीं है कि अब मेरे अराउंड मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ फिर भी मैं अपना जो पोर्टफोलियो बना रहा हूँ वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कि मैं कुछ टी शर्ट्स के लिए डिज़ाइंस बना रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं देखूंगा अपने अराउंड, मैं एक टी शर्ट डिज़ाइन मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। मान लीजिए कि एक मैंने ऐसे नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइन, एक लोगो डिज़ाइन डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो एक्सटेंसिव बना सकते हैं। एंड अपना जो भी बेस्ट वर्क है वो भले बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक आपको मैं रेकमेंड क्या करूँगा कि आप 3 से 5 सैम्पल्स अगर आपके पास रेडी हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आप उससे फिर स्टार्ट कर सकते हैं। आप जाके क्लाइंट्स को पिच करना चालू कर सकते हैं। तो पिचिंग का एक ऐसा मेथड होता है जो कि हम फॉलो करते हैं एंड उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जाते हैं फाइवर पे। एंड फाइवर पे ही क्यों? क्योंकि वहाँ अभी के टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो जो अच्छे जो टॉप रेटेड सेलर्स है, जो सेकेंड लेवल सेलर्स भी हैं, वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। एंड उसको कंसिस्टेंट कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो अब मान लीजिए आप गए फाइवर पे, आपको सिंपली आप मेरी फाइवर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं एंड आप अपना फाइवर का गिग क्रिएट कर सकते हैं। और एक ही गिग नहीं, आपको अगर फाइवर 7 गिग्स बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप 7 गिग्स बनाइए। एंड आप उसका पूरा ध्यान रखिए कि 7 गिग्स आर वेरी वेल क्राफ्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक गिग में काफ़ी कम एफर्ट डाला, एक में ज़्यादा डाल दिया, तो फिर वो आपको अपने एनालिटिक्स में ही देखना, लाइक आपको पता चल जाएगा, राइट, कि एक में अगर ज़्यादा इंप्रेशंस आ रही हैं तो दैट इज़ बेटर डिज़ाइन दैन दी अदर गिग्स। एंड अब देखिए फाइवर का हमने एक गिग रोटेशन सिस्टम के बारे में बात की थी जिसपे कि फाइवर अभी चल रहा है, क्योंकि फाइवर पे इतने सेलर्स आ चुके हैं कि फाइवर सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। एंड दैट्स वाई चाहे वो टॉप रेटेड सेलर ही क्यों ना हो उसको फाइवर पुश डाउन ज़रूर करता है अगर उससे एक छोटी सी भी गलती हो जाए। अब वो छोटी गलती क्या हो सकती है इसके बारे में आप मे बी रेफरेंस ले सकते हैं फाइवर 3.0 वाली जो मेरी वीडियो थी, या फिर आप जो है मैं अगर थोड़ा सा आपको छोटे में समझा दूं कि मे बी या तो
तो आप डिलीवरी लेट कर रहे हैं, या तो आप ऐसी छोटी मोटी कुछ और गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से फाइवर आपको जो है रैंकिंग्स में नीचे ढकेल देगा। और अगर आप अपने जो स्टैट्स हैं वो मेंटेन करते चलते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली फाइवर एक लाइक फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे ज़रूर ले आएगा काफ़ी ऐसे अलग अलग यूज़र्स के लिए। तो जो आपको पहली चीज़ करनी है वो ये है कि अपना फाइवर गिग रेडी रखना है, क्योंकि एक गिग रेडी करने के बाद आपको ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है जो आपको डालना है, ठीक है। तो आप अगर एक बार वो चीज़ इन प्लेस कर देते हैं तो आपके दिमाग और फिर आपको ये तो पता है कि आपको इंप्रेशंस आना चालू हो जाएंगे। भले आपको मिला जुला के सातों गिग्स में जिनमें लाइक 20-50 इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, बट आपको पता है कि दे आर योर बायर्स, और अगर आपका गिग वेल क्राफ्टेड है तो वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, ठीक है। फिर अगली चीज आती है कि फाइवर का तो हो गया, आप फाइवर पे गिग्स बना के छोड़ सकते हैं। मैं कभी नहीं किसी को रिकमेंड करता हूं कि यार आप 24/7 ऑनलाइन रहो या उस टाइप की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, दोज आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एंड आप जो है वो जो छोटी मोटी चीजें होती है आपको उनको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोज लाइक वो सब आपको बेसिकली क्या कह सकता हूं मैं कि दे ट्रैप यू। तो बेसिकली ट्रैप से मेरा ये मतलब है कि अगर आप मान लीजिए फाइवर पे अपना पूरा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना आए या आए भी, बट आप फिर क्या करेंगे कि आपका एक माइंडसेट ऐसा होता जाएगा कि आप दिन भर फाइवर पे एक्टिव है, अगर कुछ बायर्स रिक्वेस्ट आ रही हैं जो कि जिससे मतलब आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिलेगी, बट अगर आप अच्छे से अपना जो रिक्वेस्ट है वो क्राफ्ट करते हैं तो 20-30 में से एक बंदा आपको आपके पास वापस आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं माइंडसेट रखना है कि हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ही ध्यान देना है। आप क्या कर सकते हैं कि फाइवर जो है आपका वो साइड में रहेगा, आपके फाइवर के साथ गिग्स रेडी हो गए, दैट्स इट। आप दिन में एक बार फाइवर चेक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके आप नोटिफिकेशंस ऑन रख सकते हैं कि अगर कोई भी आता है आपको मैसेज करता है तो आपके पास मतलब जितनी भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। एंड आप अपने जो भी इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, आप उन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको पता है कि आपको अगर दिन में एक गिग पे 1-2 इंप्रेशंस आ रही हैं, 3 इंप्रेशंस आ रही हैं, तो आपका गिग अप टू द मार्क नहीं है एंड दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। तो वो जो हमारा पिचिंग का पहला प्रोसेस है वो फाइवर का है, एंड आपको एक बार फाइवर पे बस अपने गिग्स बनाने हैं एंड देन आपको मूव ऑन कर जाना है बाकी की जो हमारी 2 पिचिंग स्ट्रैटेजीज हैं उन पे। तो अब आप जाएंगे अपवर्क या फ्रीलांसर पे और आप वहां देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइक आपकी जो स्किल है उसमें कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं। अगर अपवर्क पे आ रहे हैं तो आप अपवर्क पे साइन अप करिए, अपना अकाउंट अप्रूव करवाइए। उस पर भी मैं लाइक वीडियोस ले आ रहा हूँ कि अपना अकाउंट कैसे अप्रूव करवाना है। तो उसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब उसके बाद क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आपने अपवर्क पे गया, फ्रीलांसर पे गए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कहाँ ज़्यादा लाइक आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी और ऐसी जॉब्स जो कि आप कर सकते हो। लाइक आप अगर कोडर हैं तो बहुत सारी ऐसी अपवर्क पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगी, राइट। तो आपको मतलब उतने स्पेशलाइज्ड जॉब्स पे ध्यान देने की लाइक अभी एट द बिगिनिंग ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको एक बार आप जाएंगे, आप एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, राइट। एंड मैंने भी मतलब मुझे बहुत सारी स्किल्स में एक्सपीरियंस है, तो आप एक बार कमेंट करके अगर आप पूछना चाहें कि अब मेरी ये स्किल है, मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा, तो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड टू यू। एंड मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप एक बार कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगली चीज़ क्या करनी है कि आपको आपने अगर जब प्लेटफॉर्म पिक कर दिया देन यू हैव टू स्टार्ट सेंडिंग प्रपोजल्स। एंड प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो आप जाके एक बार उस पर देख सकते हैं। तो जो हमारा प्रपोजल्स का गेम होता है तो आप उसको बेसिकली 2 तरीकों से खेल सकते हैं। तो दैट इज़ या तो आप एकदम नंबर्स गेम में चले जाएं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं प्रपोजल्स एंड आप दिन में 30-40-50 प्रपोजल्स भेज रहे हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने प्रपोजल को आप एकदम वेल क्राफ्ट करें एंड देन आप उसको भेजें। एंड आप उससे मतलब दिन में इतने ज़्यादा तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होगी एक प्रपोजल भेजने में। तो एज अ बिगिनर देखिए मैंने पहले कहा है कि आपको इसका मिक्स करके भेजना है, राइट। बट एज अ बिगिनर अगर आपको जॉब्स चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी मिनिमम स्पेंडिंग करनी है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अपवर्क आपको 60 कनेक्ट्स देता है एट दी स्टार्टिंग, जो कि मे बी
20-25 प्रपोजल्स हो जाएंगे। एंड फ्रीलांसर जो होता है वो आपको फ्री अकाउंट में 7 प्रपोजल्स देता है। एंड अगर आप पेड अकाउंट में जाते हैं 300-400 वाले अकाउंट में तो आपको 50 प्रपोजल्स दे देता है। तो अगर आपको ऐसा लाइक मिनिमम स्पेंडिंग करनी है एंड आपको मैक्सिमम क्लाइंट्स चाहिए तो आपको बेसिकली क्लाइंट्स को क्वालिफाई करना है। आप क्लाइंट्स को क्वालिफाई कैसे करेंगे, आप जाएंगे उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एंड आप बेसिकली देखेंगे कि वो लेजिट है कि नहीं, वो बेसिकली एक स्कैम तो नहीं है। एंड देन आप क्या करेंगे कि जाके आप उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके एक अच्छे से आप प्रपोजल लिखेंगे, आप उसको फ्रेम करेंगे एंड आप उसको ऐसा दिखाएंगे कि वो जो प्रपोजल है ना वो उसी जॉब के हिसाब से लिखा गया है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। अब देखिए, अगर कोई बड़ा फ्रीलांसर है एंड वो यहाँ आया है तो मैं अगर एक मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बिडिंग की है, तो अब लाइक मैं बिडिंग से बोर हो चुका हूँ, तो अगर मैं अब जाऊँगा तो मैं बेसिकली या तो मैंने कुछ बॉट सेटअप कर रखे होंगे जो मेरे लिए बिडिंग करेंगे, या फिर बेसिकली मैं जाऊँगा और मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही प्रपोजल्स डालूंगा क्योंकि मेरी प्रोफाइल वैसी है एंड मैं अगर कहीं भी बिड करूँगा तो मैं सबसे ऊपर या फिर दूसरे तीसरे नंबर पर आऊँगा। एंड दैट्स वाई कोई भी अगर होगा वो अगर मेरी कॉपी पेस्ट वाला भी प्रपोजल देखेगा तो हो सकता है वो मुझे ही कॉन्टैक्ट करे। तो अब आपको इसमें क्या एज मिल जाएगा कि वो बंदा अगर सारे प्रपोजल्स पढ़ रहा है तो उसको आइडिया है कि किसने कॉपी पेस्ट करके भेजा है और किसने अपने आप लिख के भेजा है। तो अगर वो देखेगा कि आप इतना इंटरेस्टेड हैं कि आप अगर एक कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि जो प्रपोजल्स होते हैं ना दे आर 90% कॉपी पेस्टेड, तो अब अगर आपका ऐसा एक मतलब स्टैंडिंग आउट प्रपोजल है तो वो आपको मैसेज करेगा एंड वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर लाइक इस पे एक स्टोरी भी है कि मतलब जब मेरा फाइवर अकाउंट बैन हुआ था आई थिंक अराउंड दिसंबर, लाइक 1-1.5 साल हो गए मे बी। देन मैंने जब फ्रीलांसर पे स्टार्ट किया था तो मैंने लाइक कोई भी वहाँ मेंबरशिप नहीं ली थी एंड 7 बिड्स थी। तो लाइक उन 7 बिड्स को मैंने इतने अच्छे से यूटिलाइज किया एंड जो 7 बिड्स थी ना मतलब जो हमारे फ्री अकाउंट में मिलती हैं वहीं से मुझे लाइक अराउंड 3500 रुपीज़ का एक एनिमेशन का प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसर से। तो गाइज डेफिनेटली जो मेरी एडवाइस है आप उसको फॉलो करिए बिकॉज आई हैव बीन देयर। लाइक मतलब फाइवर अकाउंट बैन होने के बाद फिर एक ऐसा स्टेज आ गया था मेरे पास कि मैं फिर अपना फर्स्ट क्लाइंट हंट कर रहा था, क्योंकि अब तक मैंने फाइवर पे ही काम किया था एंड फाइवर को जो भी मेरी प्रोग्रेस थी, जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, दे वर ऑल गॉन। मतलब कुछ क्लाइंट्स थे जो मैंने ऑफ द प्लेटफॉर्म ले आ लिए थे, बट स्टिल अगर आपको अगर एक स्टेडी फ्लो ऑफ क्लाइंट्स चाहिए तो मुझे मतलब एक दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए ही था। सो दैट्स वाई मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस है एंड ये वाली जो एडवाइस है दैट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो अगली चीज़ जो आती है कि आपको एक हफ्ते एकदम कंसिस्टेंट प्रपोजल्स भेजने हैं एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आप एकदम बर्नड आउट ना फील करें, क्योंकि अगर आप बर्नड आउट फील करने लगेंगे देन द नेक्स्ट डे अगर आप वही चीज़ करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसी एफिशिएंसी से। तो आपको दिन में एक टारगेट रखना है 10, 15, 20 जैसे भी प्रपोजल्स, आपको फिर उस पे काम चालू करना है। तो हमारी जो तीसरी पिचिंग स्ट्रैटेजी होगी तो फाइवर वाली तो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है एंड ये जो फ्रीलांसर अपवर्क वाली है और जो हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं जब तक आपको एक स्टेडी फ्लो ऑफ क्लाइंट नहीं आना चालू हो जाते आपके पास। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप जो अगर आपके पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ क्लाइंट्स हैं तो आप उन तीनों को साइड बाय साइड फॉलो कर सकते हैं। तो जो मेरी तीसरी एडवाइस रहेगी वो ये कि आप फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए अपनी निश से रिलेटेड। अब वो कैसे होगा, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ तो हम मान सकते हैं कि लेट्स से मैं एक एनिमेटर हूँ, तो अब एक एनिमेटर को चाहिए कि एनिमेशन क्लाइंट्स आए उसके पास, ठीक है। तो अब एनिमेशन के लिए क्लाइंट्स मेरे पास कहाँ से आएंगे, मैं ढूंढूंगा स्टार्टअप ओनर्स को, सीईओज को, को फाउंडर्स को। तो अब मैं ऐसे अगर मुझे फेसबुक ग्रुप ढूंढने हैं तो मैं सिंपली जाके उस चीज़ के बारे में फेसबुक पे सर्च कर सकता हूँ, उसका सर्च फंक्शन यूज़ करके। या फिर मतलब मैं सिंपली स्टार्टअप्स हुआ या फिर सैस कंपनीज हुआ या फिर कुछ ऐसी कंपनी जो कि लाइक मोस्टली ऑनलाइन बेस्ड है, तो मैं जाके बेसिकली उनके ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट देयर। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स हो सके हैं आप उनको लाइक ज्वाइन करिए एंड आप धीरे धीरे वहाँ अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चालू कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा फेसबुक वाला एक लॉन्गर टर्म लाइक गेम होता है, बट यहाँ से जो क्लाइंट्स आएंगे दे आर द मोस्ट प्रीमियम क्लाइंट्स। वहाँ से आपको लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के क्लाइंट्स इजीली मिल जाएंगे एंड एक दो नहीं, मैंने लाइक पर्सनली एक पोस्ट था दैट वर्कड वेरी वेल एंड आई थिंक
3 क्लाइंट्स आए थे उससे, एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम लाइक फेसबुक पे ग्रुप पे पोस्ट करना, राइट। तो फेसबुक लीड जनरेशन इज़ अ वेरी गुड वे टू लाइक गेट क्लाइंट्स। तो आप जाके फेसबुक ग्रुप पे बेसिकली क्या पोस्ट करेंगे, आपकी जो निश है उससे लाइक सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा। लाइक आपकी अगर एनिमेशन निश है एंड सामने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, तो आप बेसिकली जाके वहाँ कुछ ना कुछ आपको जितना पता है या फिर आपको जितना आता है, आप उसमें से धीरे धीरे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चालू करेंगे, एंड दैट इज़ द वे टू गो। आपका पहला क्लाइंट लाइक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपका पहला क्लाइंट आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। एंड यही जो रोड मैप है ये मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड किया एंड बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट, कोई फीडबैक। एंड लाइक मैंने अभी थोड़ा सा लाइक ट्राई किया है एक, मे बी आप कह सकते हैं एक नए सेटअप पे। सो आई होप you like the video and thanks for watching.